बचपन में हर कोई जीवन में कुछ बनने का सपना देखता है, लेकिन बिना मेहनत और लगन के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। ऐसा ही एक सपना देखा था मंगरूल पीर गांव के अशोक चौहान जी ने। उन्हें बचपन से ही तकनीकी विषय का शौक था। रेडियो के पीछे क्या तकनीक है, हम टीवी में तस्वीरें कैसे देखते हैं, दीपक कैसे जलता है, वो हमेशा ऐसे अलग अलग सवाल पूछते थे। किसी ने उनसे ये जवाब पाने के लिए इंजीनियरिंग करने को कहा। कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं में उन्होंने तकनीकी विषय चुना और अपने सपनों को साकार करने का फैसला किया। 10वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने बहुत सारे छोटे पैमाने वाले व्यापार की शुरुआत की। पतंग बनाना, कोल्ड ड्रिंक बेचना, साइकिल रिपेयर करना। उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था जिस पर लिखा था सर्विसिंग सेंटर। उन्होंने अपने पिता के कार्यालय के सामने एक चाय की दुकान लगाई। उस समय उनकी मां ने इसका विरोध किया, लेकिन उनके पिता ने उनके प्रयासों की सराहना की और उन्होंने कहा उन्हें अपने बेटे पर गर्व है क्योंकि वो एक व्यवसाय कर रहा है। अशोक जी ने उस छोटी सी उम्र में बिजनेसमैन बनने का सपना देखा था। जब उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिला था तब उनके पिता का वेतन सिर्फ 1200 रुपए प्रति माह था। उनके पिता अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा अपने बेटे की पढ़ाई के लिए खर्च करते थे। उनके पिता उनके सपनों को जानते थे और वो अपने बेटे का साथ देने के लिए तत्पर रहते थे। उन्हें सिप्ला कंपनी विक्रोली मुंबई में एक मैकेनिकल इंजीनियर की नौकरी मिल गई और ये उनके पेशेवर सफर की शुरुआत थी। वो रोजाना करीब 14 से 15 घंटे काम करते थे। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब तक वो उसे हल नहीं कर लेते तब तक वो उसमें लगे रहते थे। उन्होंने 4 साल तक लगातार पुरस्कार जीते। 2004 में सिप्ला कंपनी ब्लोफील्ड सील मशीन अमेरिका से खरीदना चाहती थी। उस वक्त उसकी कीमत थी 17 करोड़। अमेरिका पहुंचते ही उन्होंने सोचा मशीन इतनी महंगी क्यों थी, क्यों ये हाईटेक जटिल मशीन केवल अमेरिका, जर्मनी और इटली में बनती है। ऐसी लाइफ सेविंग सलाइन बोतल मशीन हमारे भारत में क्यों नहीं बनती। उन्होंने मशीन के हर सूक्ष्म विवरण को सीखा। फिर उन्होंने उस मशीन के पुर्जे को बनाना और मरम्मत करना शुरू किया। ऐसा करते हुए उन्हें एक उच्च पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन वो आराम नहीं करते थे। उन्होंने अपनी उच्च स्तरीय नौकरी छोड़ दी और अपनी खुद की कंपनी शुरू की। एक कंप्यूटर, एक कुर्सी और एक मेज, वो एकमात्र सेटअप था, लेकिन उनका पतन हिमालय जितना ऊंचा था। जो मशीन अमेरिका में 17 करोड़ की बनती थी, उस सलाइन बोतल मशीन को हम भारत में बनाएंगे ही। फिर क्या, उन्होंने भांडुप में 600 स्क्वायर फीट का एक कमरा लिया। उन्होंने उस मशीन को बनाने की ठान ली थी, लेकिन वित्त के बारे में क्या। फिर उन्होंने जायदाद बेचना शुरू कर दिया जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। उन्होंने अपने पत्नी के जेवर गिरवी रख दिए। उनके पास एक बिल्डिंग में 3 फ्लैट थे, लेकिन अब उन्हें उसी बिल्डिंग में किराए पर रहना पड़ रहा था। फिर भी वो पीछे नहीं हटे। उनकी पढ़ाई चल रही थी, काम भी शुरू हुआ। लगातार मेहनत से उन्होंने 17 सांचों की पहली मशीन बनाई। हो सकता है ये एक विश्व रिकॉर्ड हो, क्योंकि किसी ने एक मशीन में 1 या 2 सांचे से ज्यादा नहीं दिया। उन्होंने अपनी पहली मशीन रुड़की के लिए 1 करोड़ में बेची, फिर दूसरी और तीसरी। धीरे धीरे बाजार में स्टेरिमैक्स का नाम बनने लगा। उन्होंने सिप्ला के लिए एक सांचा भी बनाया। फिर डॉक्टर रेड्डीज, मैनकाइंड, एक्म्स, एक्यूलाइफ, फ्रीजीनियस का भी, ये जर्मन कंपनी, ऐसे कई कंपनियों ने उनसे मशीनें खरीदी। समय बीतने के साथ स्टेरिमैक्स व्यवसाय का विस्तार हुआ। उन्होंने महापे में लगभग 55,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित किया। आज कंपनी ने 170 लोगों को रोजगार दिया है। जल्द ही ये कंपनी R&D सुविधा शुरू करेंगे। साल 2004 में अमेरिका में जिस मशीन की कीमत 17 करोड़ थी, आज उसकी कीमत 30 से 42 करोड़ है, लेकिन वही मशीन इस कंपनी द्वारा केवल 5 करोड़ में बेची जाती है। इस आविष्कार ने एक चमत्कार किया है। भारत में अब सलाइन बोतल मिनरल वाटर की बोतल से सस्ती हो गई है। इससे हमारे देश के जरूरतमंदों को फायदा हो रहा है। श्री अशोक जी ने बचपन में सपना देखा और उस दिशा में लगातार प्रयास किए। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लगन उन्हें इस स्तर तक लेकर आई। उन्होंने अपनी दुनिया बनाई। इस सफर में उनकी पत्नी ने उनका काफी साथ दिया। ये सब करते हुए उन्हें लगातार एहसास हो रहा था कि वो समाज के लिए ऋणी है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने PM केयर्स और CM रिलीफ फंड में दान दिया और अन्य सामाजिक संस्थानों के लिए भी। 2 साल पहले उन्होंने 1000 पेड़ लगाए थे। वन्य जीवन और पालतू जानवरों के लिए उन्होंने गांव में एक तालाब बनाया। गांव में उनके पूजनीय भगवान संत श्री सेवालाल महाराज, देवी जगदम्बा, संत श्री मूसाजी महाराज, इनका एक मंदिर और एक छोटा सा सभागृह बनवाया। कोल्ड ड्रिंक, पतंग और चाय बेचकर शुरू हुआ अशोक चौहान जी का ये सफर अब इस मुकाम पर पहुंच गया है। लेकिन उनका संकल्प कहता है, मंजिलें अभी और भी हैं, हौसले अभी और भी हैं। श्री अशोक चौहान जी, आप जीवन में हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपके असाधारण कार्य के लिए हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं।